हजरात, नहीं झुकेगा ईरान। ईरान अपनी बातों पर अड़ा हुआ है और बातों की ईरान के आगे ट्रंप को झुकना पड़ गया है। लीजिए पहला अपडेट सबसे पहले सीधा आपकी स्क्रीन पर। हजरात, ईरान से जो जिद कर रहा था अमेरिका कि भैया मिसाइल प्रोग्राम पर आप हमसे बात कीजिए, मिसाइल ताकत आपको कम करनी पड़ेगी। ईरान ने साफ कहा था कि नहीं, हम अपनी मिसाइल पावर पर बात नहीं करेंगे। परमाणु हमें बनाना नहीं है, तो परमाणु पर अगर आप बात करना चाहो तो हम कर सकते हैं। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप राजी हो गया है कि ठीक है, आप अपने मिसाइल प्रोग्राम पर बात मत करो, बाकी सिर्फ परमाणु पर तो बात कर लो। घूम फिर के ईरान की ही बात आगे आई है। बड़ी बात यह है कि फटा हुआ डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से अब ईरान से बात करने को राजी है। लगाओ अगली रिपोर्ट भाइयों। ये देखो दोस्तों, अगली रिपोर्ट यह है कि तुर्की के अंदर मीटिंग रेडी है। कहा जा रहा है आने वाले जुमे को, फ्राइडे को, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इजिप्ट और हो सकता है एक दो और देश तुर्की जाएंगे। मीटिंग तुर्की ने फिक्स की है और अमेरिका के टॉप डोनाल्ड ट्रंप के लीडर, जिसमें ट्रंप का दामाद और ट्रंप के करीबी, ट्रंप का सलाहकार और कुछ डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर ऑफिशियल तुर्की पहुंचेंगे और उनके सामने अकेला बैठेगा ईरान का विदेश मंत्री। जी हाँ, ईरान की अमेरिका की ये डायरेक्ट मीटिंग होगी। अरब देश भी इसमें शामिल होंगे क्योंकि अरब देश को पता है ये डील नहीं हुई तो ईरान बहुत मारेगा इन्हें। अरब को पहले लपेटेगा, अमेरिका और इजराइल का नंबर बाद में आएगा, क्योंकि अरब की ज़मीन का इस्तेमाल इजराइल और अमेरिका करेंगे ईरान पर हमला करने के लिए। इसलिए सऊदी अरब, ओमान, यूएई और भी अजुले फजुले हैं, वो सब पहुंचेंगे। बात बेहतरीन करी है तुर्की ने। तुर्की ने हिम्मत दिखाई, तुर्की ने जोर लगाया और दोनों को टेबल पर लेके बैठने को तैयार हो गए। बड़ी बात सबसे वही है जो शुरू में मैंने पहली अपडेट दी है कि जो अमेरिका की जिद थी नहीं मानी। भाई साहब, ईरान ने एक भी बात नहीं मानी। कहा परमाणु हम नहीं बनाते, ना हमें परमाणु बनाना है। खबर यह है कि जो उसने एनरिच यूरेनियम किया है ईरान, वो उसको दे देगा कि भैया हम तुर्की को देने को तैयार हैं, लेकिन उसके बदले अमेरिका को ईरान से कई बड़ी पाबंदियां हटानी पड़ सकती हैं। यानी कुल मिला के ईरान फुल जबरदस्त वाले फायदे में नजर आ रहा है और अमेरिका की सांसें थमी हुई दिख रही हैं। उधर इजराइल और अमेरिका की नेवी मेडिटेरियन सी के अंदर ड्रिल करती हुई नजर आ रही है। अभी मैंने क्या कहा था, ये तो अंदर की बात चल रही है कि बड़ी बड़ी शर्तें रखकर ईरान एनरिच यूरेनियम दे सकता है, लेकिन लीजिए ईरान की गवर्नमेंट के ऑफिशियल कह रहे हैं कि जैसे मिसाइल प्रोग्राम पर हम बात नहीं करेंगे, ऐसे ही हमारा जो एनरिच यूरेनियम है वो हम किसी भी तीसरे देश को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जो ऑप्शन तुर्की ने रखा है कि भैया एनरिच यूरेनियम आप हमें दे दो, हजरात 24 घंटे के अंदर ईरान ने आधिकारिक तौर से मना कर दिया है कि हम अपना एनरिच यूरेनियम किसी भी तीसरे देश को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। यानी भाई 1 इंच भी ईरान झुकने को राजी नहीं है। एक भी बात अमेरिका की आगे रखने को ईरान राजी नहीं है। जलवा, 90 साल के बूढ़े को मैं पुष्पा तो नहीं कहूँगा, लेकिन खामनाई पुष्पा, ओए होए, खामनाई साहब के खुले कराओगे ना, चिल्लर की तरह गिरेंगे पुष्पा, और हर आदमी यही कहेगा झुकेगा नहीं। IRGC के ऑफिशियल ने एक पॉडकास्ट में बड़ी बात कही, कहा कि 12 डेज वॉर के अंदर बहुत सारा एक्सपीरियंस हमने हासिल किया और आज की तारीख में ईरान बहुत ज़्यादा मजबूत है और हर तरह से दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार है। उधर ईरान के दूसरे फौज के कमांडर ने कहा
कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि पूरा इलाका सिक्योर हो, इस इलाके में सब अपने आप को महफूज महसूस करें, लेकिन सिर्फ ईरान इनसिक्योर हो। ऐसा नहीं हो सकता। उधर इजराइल का मानना यह है कि ईरान अमेरिका की कोई बात नहीं मानेगा, कोई बात, जिसके बाद होगा ये कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा ही करेगा, बातचीत फेल होते ही। हजरात, उधर बरतानिया ने ईरान के 10 ऑफिशियल्स पर पाबंदी लगाई है। ईरान को इस वक्त ये भी देखना होगा कि इस बुरे वक्त में अमेरिका के साथ आगे कौन 4 हाथ बढ़कर ईरान के खिलाफ काम कर रहा है। जब मामला नॉर्मल हो तो ऐसे तमाम देशों पर बैन लगाना चाहिए ईरान को। अमेरिका को अपनी ताकत कमजोर नजर आ रही है। 90 साल के बूढ़े आदमी के आगे लगातार टैंकर भेज रहा है। ये देखिए, मिडिल ईस्ट में, अरब देशों में अमेरिका को यकीन है कि ईरान बहुत मारेगा। भाई लगातार वो टैंकर भेज रहा है, लगातार अमेरिका फौज भेज रहा है। वाह हरे खामनाई, क्या भाई साहब तुमने हजामत बनाई। दिन हो या रात अमेरिका को अपनी नानी याद आई। अरे तो शेर बन गया भाई, वाह लिखो बाबा, सुभान अल्लाह, और शेयर कीजिए इस वीडियो को। ईरान के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट के अंदर पता है क्या कह रहे हैं? ईरान की आवाम और ईरान का पार्लियामेंट इंतजार कर रहा है कि ईरान इस बार पहले हमला करे, ईरान पहले बिस्मिल्लाह करे। सुनिए, دیپلماسی کشور هستش که اصلا معلوم نیست چطور تصمیم گیری میکنه. شما از مذاکرات قبلی در عمان چه خیری دیدید که حالا دل بسید مذاکرات در ترکیه؟ اصلا یکی به جواب ما رو بده. مگه دفعه قبلی شما وسط مذاکره نبودید که بمبارون کردن کشور رو؟ برای چی دوباره اون خطای راهبردی رو تکرار میکنید؟ چه امتیازی میخواید بدید؟ چه میخواید بدهید که در برابر اون جنگ نشه؟ امروز مردم ایران منتظر حمله پیش دستانه به اسرائیل و پایگاه آمریکا در منطقه هستند، نه که از موضع ضعف باشید برید اونجا دوباره مذاکره بکنید. چی میخواید بدید؟ چه چیزی میخواید بگیرید؟ این راهبرد غلط رو اصلاح بکنید. نکته بعدی ईरान किसी भी पॉइंट पर झुक नहीं रहा है, न नरम पड़ रहा है। IRGC को यूरोपीय यूनियन ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, आतंकवाद लिस्ट में डाल दिया। ईरान ने हर एक यूरोप कंट्री के एम्बेसडर को बुलाकर गालियां बकी, कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई भाई। IRGC इस देश की रक्षा के लिए है। क्या IRGC ने कहीं हमला किया? वेनेजुएला की तरह हमला किया? अमेरिका की तरह किसी मुल्क को खतरे में डाला? IRGC को ब्लैकलिस्ट करके तुमने अपने और हमारे रिश्ते, बहुत सारी चीजें जो है हर यूरोप के देश को समन करके एक एक करके ईरान ने खरी खोटी सुनाई। हजरात, एक अमेरिकी ऑफिशियल ने, बड़े पद का ऑफिशियल है, उसने कहा है पॉडकास्ट में कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर बड़ा रोल निभा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ईरान के लोगों की पूरी तरह से मदद कर रही है, भले ही आपको नजर ना आए। मतलब जो ईरान में उत्पात मचा हुआ है ना दोस्तों, जो प्रदर्शन, जो कत्ल गारत, ये सब अमेरिका कर रहा है। ये खुद इस आदमी ने एक्सेप्ट किया है। इसने हंसते मुस्कुराते बड़ा खुलासा ये किया, मैंने ईरान के ऑफिशियल से बात की है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ईरान ट्रंप की कोई बात नहीं मानेगा, ईरान अमेरिका की कोई शर्त नहीं मानेगा और कोई डील नहीं होगी। बताना चाहूंगा कि ईरान इस बार अकेला नहीं है। ईरान के साथ मैदान जंग में उतरा है चाइना। सर्विलांस, जी हां, ईरान को किनारे कर दो, चाइना की टेक्नोलॉजी पर किसी को शक नहीं है। और दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना इस वक्त चीन के पास है। समुद्र में एक ऐसा जहाज अमेरिका की नौसेना के खिलाफ ईरान के करीब भेजा है चीन ने, जो जहाज अमेरिका के नौसेना के हर मूवमेंट पर नजर रख रहा है और ईरान को लाइव अपडेट दे रहा है। तभी तो समुद्र में चौड़े में घूम रहा है ईरान। यानी कई कई जगह ऐसे पॉइंट्स हैं कि सामने अमेरिका है इधर, और 500 मीटर दूर पर ईरान का युद्धपोत
ईरान का ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर गोल गोल चक्कर काट रहा है। ऊपर ईरान के ड्रोन उड़ रहे हैं, फुल जलवा है भाई साहब। ईरान किसी भी पॉइंट पर रुकने और झुकने को तैयार नहीं है। सबूत जो बोलता है तुम्हारा भाई सबूत दिखाता पहले है। ये देखिए, ये सबूत है ईरान का जासूसी ड्रोन गल्फ ऑफ ओमान के ऊपर उड़ रहा है। देख लीजिए, रूस की सरकार ने कहा है कि हम बस ये चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जो टेंशन बढ़ती जा रही है ये कम हो, खत्म हो, और हम ईरान पर होने वाले किसी भी हमले को सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि कोई भी बात हो, अमेरिका कितना भी मीठी बात करने लगे या कह दे कि हम हमला नहीं करेंगे, अमेरिका पर भरोसा ना करना। हजरात, जहां एक तरफ अमेरिका डरा हुआ दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पूरी ताकत से, यहां तक कि डियागो गार्सिया जो ब्रिटेन का आइलैंड है, वहां पर परमाणु बॉम्बर, अपने एडवांस फाइटर जेट, अपने टैंकर तो तैनात कर ही चुका है, लेकिन आज उसने वहां पर स्पेशल फोर्स भी तैनात कर दी है। वैसी ही स्पेशल फोर्स जो किसी दूसरे देश में घुसती है और वहां ऑपरेशन करके राष्ट्रपति को किडनैप करके ले जाती है और दुनिया देखती रहती है। वहीं अब ये मान लेना कि अमेरिका डर गया है तो हमला नहीं हो सकता है कि अमेरिका पहले की तरह धोखे से ईरान पर हमला करे, क्योंकि शैतान कभी भी शेर पर, एक कुत्ता, एक सुअर कभी भी शेर पर सामने से हमला नहीं करते। भाई एक बेसिक चीज सोचिए कि अगर ईरान डरा हुआ होगा तो ईरान नरम लहजे में बात करेगा। बहुत बेसिक चीज कह रहा हूं आपसे। अगर ईरान को डर होगा और ईरान चाहता होगा कि भैया दुश्मन से भिड़ंत ना हो, दुश्मन बहुत मजबूत है, ईरान अगर खौफ में होगा तो ईरान बयानबाजी नहीं करेगा। सबसे पहले ईरान की जगह कोई और हो तो वो तो सीधा अमेरिका को सजदा कर ले, डील कर ले, लेकिन ईरान उल्टा कर रहा है। ईरान की हरकतों से दिख रहा है कि भाई साहब बहुत मारेगा ये 95 साल का बुढ़ा। खामनाई ट्रंप की जो गोरी चमड़ी है उसको पीट पीट कर गुलाबी कर देंगे। टोन यही है। ये देखिए, जहां नरमी से बात करनी चाहिए, खामनाई ने खुद ट्वीट किया है कि ईरान के अंदर जो प्रदर्शन हुए, जो हालात बिगड़े, उसके पीछे अमेरिका है। ईरान के अंदर जो मौतें हुई, हालात खराब हुए, उसका जिम्मेदार अमेरिका है। देखिए, सभी को पता है अमेरिका तो सिर्फ एक मोहरा है, अमेरिका को चलाने वाला नेतन्याहू है, इजराइल है। अब सुनिए, जो सैटरडे को या मान लीजिए फ्राइडे, सैटरडे या संडे, इन 3 दिनों में तुर्की के अंदर ईरान और अमेरिकी ऑफिशियल के बीच मीटिंग हो सकती है, उस मीटिंग से पहले अमेरिका का जो स्पेशल एनवॉय है जो ईरान से बात करेगा, वो सबसे पहले इजराइल जाएगा। आजकल में नेतन्याहू उसके सामने अपनी शर्तें रखेगा, जिनमें 3 शर्तें खास होंगी कि ईरान परमाणु बनाना बंद कर दे, ईरान यूरेनियम छोड़ दे, ईरान अपनी मिसाइल ताकत बंद कर दे, ख़त्म कर दे मिसाइल ताकत, और अपनी प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना बंद कर दे। यानी ईरान तलवार लेके अपने चूतड़ों में खुद घुसा ले। और आपको मालूम है कि ये ईरान मानेगा नहीं, लेकिन ये शर्तें तैयार कर ली हैं इजराइल ने। फिर अपने नाजायज़ बाप की शर्तें, यानी इजराइल की शर्तें लेकर अमेरिका का एनवॉय तुर्की पहुंचेगा और ईरान के आगे ये बात रखेगा। अब ये बात इजराइल को पता है कि ईरान एक भी शर्त नहीं मानेगा, इसीलिए इजराइल पहले से कह रहा है कि डील नहीं होगी, और पहले से ईरान ने भी कह दिया है कि मिसाइल पर हम बात ही नहीं करेंगे। यहाँ तक कि डरे हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम मिसाइल पर बात मत करना भाई साहब, बाकी तो मुद्दों पे बात करो। लिहाजा फिलहाल अभी तक ये क्लियर है कि डील नहीं होगी, क्योंकि ईरान झुकने को राजी नहीं है। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर खुद का आर्टिकल शेयर किया है, अखबार की कटिंग, जिसमें उसने लिखा है कि ट्रंप यानी मैं ईरान से बात करने को राजी हूँ।
लीजिए, खुद ही कह रहा है छुछुंदर कि हम ईरान से बात करने को राजी हैं। अगला जो पोस्ट किया है उसमें उसने कहा कि ईरान इलाके का नया नॉर्थ कोरिया बन रहा है। आपको ये यकीन हो जाना चाहिए कि ट्रंप का गला सूखा हुआ है। लीजिए, आपकी तसल्ली के लिए रिपोर्ट भी रख देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एडवाइजर से कहा कि मुझे ऐसा हमला ईरान पर करना है जिससे जंग न छिड़े। एडवाइजर ने, जो डोनाल्ड ट्रंप का एडवाइजर है, उसने साफ कह दिया कि चचा ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ईरान पर हमला हुआ तो पूरे इलाके में जंग छिड़ जाएगी। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पैर कांप रहे हैं, अमेरिका के हाथ पैर कांप रहे हैं ईरान पर हमला करने से पहले। कासिम सुलेमानी को मरवाने वाला आज वही दुश्मन ट्रंप कासिम सुलेमानी की तारीफ कर रहा है। कहता है कि अगर आज कासिम सुलेमानी जिंदा होते तो हालात ऐसे न होते। उनके रहते हुए अगर हम हमला करने की कोशिश करते तो हमारा हमला कामयाब नहीं होता। हालांकि इंशाल्लाह कामयाब हमला आज भी नहीं होगा, लेकिन कासिम सुलेमानी की ताकत की तस्बीह पढ़ता हुआ एक ऑडियो में पत्रकार के सामने ट्रंप नजर आया है। हजरात, ईरान का उल्टा खोपड़ा जब सबको नजर आ रहा है अरब देशों को कि भाई ईरान इस बार अमेरिका इजराइल को कम, अरब देशों को ज़्यादा पेलेगा, तो भाई साहब जॉर्डन, जो अमेरिका की एक गोद में अपनी एक जांग रखता है और इजराइल की गोद में दूसरी जांग रखता है, बीच में अमेरिका के और इजराइल के ऑफिशियल्स आते जाते रहते हैं और खूब मजे लेते हैं जॉर्डन में। उसी जॉर्डन ने फ़ोन पर ईरान से बात की और कसम खा के वादा किया कि अपनी ज़मीन का और हवा का, हवाई रास्तों का इस्तेमाल आपके ऊपर हमला होने के लिए नहीं होने देंगे। हजरात, उधर नेतन्याहू ने कहा है कि अभी हमारे आगे काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, समझ रहे हैं, काफ़ी चैलेंज है और डरे हुए इजराइल ने, जी हाँ, इजराइल को भी डर है। तभी तो जो बात पहले ईरान कहता था अब ये लोग खुद कह रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि अगर हम पर हमला होता है तो हम जवाबी कार्रवाई बड़ी करेंगे। ये पहली बार आप नोटिस कर रहे होंगे आप लोग हजरात कि ये धमकी पहली बार ईरान की तरह इजराइल दे रहा है। हमले से पहले धमकी दे रहा है इजराइल, वरना ये बात ईरान कहता था कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज इजराइल को यकीन है कि ऐसा भी हो सकता है कि ईरान पहले बिस्मिल्लाह पढ़ दे। क्या पता भाई, शब बारात पहले मना ले ईरान। हाँ, तवज्जो है, शब बारात है आज, तो पटाखे मत लाइएगा। मैं भी नहीं लाऊंगा, न फोड़ूंगा। मैं तो दुआ कर रहा हूं पटाखे ईरान फोड़े बहुत बढ़िया करके, बढ़िया फतेह फटाका, बढ़िया मिसाइल, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल, ये वाले पटाखे फोड़े। हजरात, शब बारात है तो आप लोगों से गुजारिश है, हिंदुस्तान के मुसलमानों से गुजारिश है, सरकार मुसलमानों से वैसे ही नफरत करती है, ठीक, मुसलमानों का कुछ फ़ायदा तो कर नहीं सकती है। हिंदुओं को खुश करने के लिए मुसलमानों को फंसाती है। कानून जितने भी योगी ने बनवाए, मोदी ने बनवाए, उसका गलत इस्तेमाल जानबूझकर किया जाता है। चाहे गाय का नाम का कोई कानून हो, चाहे कोई लव जिहाद का कानून हो, ये सारा मुसलमानों को फंसाने के लिए। यहाँ तक कि आप अस्पताल जाइए, पुलिस स्टेशन जाइए, जो गैर मुस्लिम अधिकारी होगा मुसलमानों को हिकारत से देखेगा। पढ़ा लिखा भी हिंदू आज मुसलमानों से बेइंतहा नफरत कर रहा है। और बात अगर शासन प्रशासन की करें, पुलिस वालों की करें, तो पुलिस वालों में वैसे ही तमीज़ नहीं होती है। वो तो ऐसे बात करते हैं कि पूछो ही मत, कि एहसान कर रहा है भाई वो अगला आदमी बात करके। ऊपर से तुम मुसलमान हो टोपी वाले, तो इनके अंदर का भाजपाई जागा रहता है, आरएसएस, और ये इतने गंदे लहजे में बात करते हैं कि जहां मुसलमान की गलती 1% हो, ये 99% खुद बना देते हैं। लिहाजा शबे बारात है आज और ये इबादत की रात है। तवज्जो है, इबादत की रात है। जो कौम के, उम्मत के नौजवानों के हालात हैं, ये एक बेहतरीन अवसर है कि आप जिंदा हैं,
और आपकी जिंदगी में एक और बेहतरीन रात आई है। अब या तो आप इबादत कर ले मस्जिद के अंदर जाकर, रात भर आलिम दीन से पूछिए, इबादत कीजिए, अमाल कीजिए, दुआएं पढ़िए। एक ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन ये है जो आप हमेशा करते आए हैं, रात को कुत्तों की तरह सड़कों पे दौड़ते रहिए टोपी लगा के ऊपर से सर पे। एक बाइक पर 4 लोग सवार हो, या ये कर लो या इबादत कर लो। इबादत में रहमत है, बरकत है, अल्लाह का रहम है, दुआओं की कबूलियत है। सड़कों पर उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस हाथ में लठ लिए तुम्हारे खिलाफ दिल में जहर लिए पहले से इंतजार में है। मारेगी भी ज्यादा, घसीटेगी भी ज्यादा, नफरत दिखाएगी भी ज्यादा। मैं कहीं रहम नहीं कर रहा हूं, न लफ्जों में, न किसी का डर है अल्लाह के सिवा, क्योंकि मैं साफ बोल रहा हूं, प्रशासन तुमसे नफरत करता है। तो तुम भी ऐसा काम ना करो कि प्रशासन को मौका मिले। इबादत का ये समय होगा, आज की रात इबादत की रात होगी, तो इबादत करो भाई, हुड़दंगई मत करो, अपने बुजुर्गों के पीछे रहो, आलिम दीन के पीछे रहो। ये कुर्ता पजामा पहन के छपरियों की तरह सर पे टोपी रख के इबादत का हुलिया बनाकर छपरियों वाली हरकतें बिल्कुल मत करना। वो दूसरे क्या करते हैं, गू खा रहे हैं, मूत पी रहे हैं, वो कुछ भी करें। हमारी इबादत है, आज शबे बारात है, तो मेहरबानी करके इसे बारात न समझें। ये शबे बारात है, इसे बारात मत समझो। आलिम दीन को सुनो, अपने आलिम दीन से कहो कि भाई आज पूरी रात इबादत करवाइए, हम यहीं बैठेंगे, मस्जिद में रहेंगे। कभी इबादत करके देख लो यार, बड़ा सुकून मिलेगा। और अभी कौम को, हमको, आपको दुआओं की जरूरत है। सड़कों पर फिरोगे, पुलिस इंतजार में है, खुन्नस लिए बैठी है, चूतड़ पे ऐसे निशान बनाएगी, न तुम डॉक्टर को दिखा पाओगे, न दोस्त को बता पाओगे। सच्चाई है। उधर अब ईरान का भी डर सुन लो। गोदी मीडिया नहीं हूं कि वाह बस ईरान ईरान, ये नहीं, जो सच्चाई है वो भी सुन लो। ईरान के ऑफिशियल्स को यह डर है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जो ईरान में प्रदर्शन 20 दिन में जाकर जैसे तैसे रुके हैं, वो प्रदर्शन दोबारा शुरू होंगे और मोसाद और CIA दोबारा से ईरान में एक्टिव हो जाएगा। हजरात, इसके बाद ख़ामेनी के तरफ से एक ऐसी धमकी आई कि भाई इस वक्त अरब के हुक्मरान एक टाइम खाना सुकून से नहीं खा पा रहे हैं। हजरात, ईरान ने कहा, सुप्रीम लीडर की तरफ से यह हुक्म आया है कि अगर कहीं से भी हम पर हमला हुआ तो गल्फ, मतलब गल्फ का नाम, अरब देशों का नाम पहले लिया जा रहा है ईरान के द्वारा, कि ईरान के ऊपर अगर हमला हुआ तो गल्फ देशों में अमेरिका के जितने फौजी अड्डे हैं, हम सब पर हमला करेंगे। और आगे एक नई बात कही है ईरान ने कहा है कि बिना नोटिस किए, बिना कतर को, बिना सऊदी को, बिना इन अरब देशों को बताए हम सीधा अटैक करेंगे। यही तो वजह है इस बार अरब के चूतों में से हवा निकल रही है, फुस 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 फुस, वरना अरब पहले चाहता है कि ईरान मिट जाए। उधर ईरान को सामने से मारने की हिम्मत तो हो नहीं रही है, तो ईरान के अंदर उत्पात मचाने के लिए फिर से अपने लोगों को मोसाद ने एक्टिव किया है। ईरान ने ऐसे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो फिर से ईरान में उत्पात मचाने के लिए कोशिश कर रहे थे। हजरात, जो ताकत अमेरिका ने कभी इस्तेमाल नहीं की, ईरान के खिलाफ वो ताकत भी मैदान में उतार दी है। रेयर इंटेलिजेंस जहाज, एक ऐसा जहाज जिसकी जानकारी दुनिया को भी नहीं है, और वो जासूसी जहाज है, और अब तक का सबसे टॉप मोस्ट एडवांस जासूसी जहाज है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने तैनात कर दिया है। अब सबको ये दुनिया को दिख रहा है कि जो किसी से नहीं डर रहा वो ईरान है, जो अमेरिका के आगे झुक नहीं रहा वो 90 साल 95 साल का एक बूढ़ा है। वरना हमारा वाला बूढ़ा तो
अमेरिका को खुश करने के लिए एप्स्टीन फाइल की अपडेट पढ़ ली ना आपने? हाँ, एक बुड्ढा है दोस्तों, किसी देश का प्रधानमंत्री है, वो अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए एक कारी से आइडिया लेता है और उसके कहने पर इजराइल जाता है, एक कारी कहने पर, और वहां जाकर नाचता है, ठुमका लगाता है, गाता है, कह के ढोल पीटता है, और उसका वो नाच कामयाब भी होता है। ये एप्स्टीन फाइल में है, फलाने का नाम आ चुका है। जिन सुअरों की नजर में केरला फाइल्स, उदयपुर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स, अलाना फाइल्स, फलाना फाइल्स, ये सब बनाई, हिंदूवादियों ने खूब सपोर्ट किया, सब नाले में बह गई। अच्छा, तथाकथित हिंदुओं का, तथाकथित जो खास हैं 2014 के बाद वाले हिंदू, भाई उस भाजपाई हिंदुओं का दोगलापन देखो, जिनके लिए हर फाइल असली लग रही थी और ये बेचारे दीवारों पर टक्करें मार मार के चलो चलो चलो, हमारा हिंदू तो थतले में पड़ जाएगा अगर हमने ये वाली फिल्म न देखी, दादा चलो 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 हैं। अच्छा, अब इन तमाम लोगों को जो हर फाइल ओरिजिनल लग रही थी, आज इनको एप्स्टीन फाइल नकली लग रही है। हरामी ढूंढ रहे हैं, गूगल कर रहे हैं कि एप्स्टीन की वीडियो मिल जाए, लेकिन जहां इनके बाप का नाम आया है तो छल्ले इनके टाइट हो गए। अरे नहीं, ओ ये पापा ने क्या कर दिया। वेनेजुएला से चाइना अब तेल नहीं ले पा रहा है, लिहाजा तमाम सख्त पाबंदियों के बावजूद चाइना ईरान से तेल लेना शुरू कर चुका है। हजरात, आगे जैसे जैसे चीजें खराब होंगी, मैं आपको तमाम लोग कह रहे हैं रजा भाई आप अपडेट बड़ी देर में दे रहे हो, कमेंट में पढ़ता हूं तो लोग कहते हैं रजा भाई जल्दी जल्दी अपडेट दो। भाई आपको बेवकूफ बनाया जाता है। जब मेरे पास आधे घंटे का डेटा इकट्ठा है तो मैं आपका टाइम बचाने के लिए एक ही वीडियो के अंदर इतनी जानकारी दे देता हूं कि अब आपको दोबारा, मतलब 1 घंटे के बाद दोबारा जो है ये देखना नहीं है कि अब आप कोई नया अपडेट आया होगा। भर भर कर आपको अपडेट देते हैं, वेरीफाइड अपडेट। दूसरे यूट्यूबर्स, दूसरे चैनल आपके साथ क्या करते हैं, जितनी खबर मैं आपको सुबह ही सुबह दे देता हूं आधे घंटे में, भाई वो बनाते हैं 5-5 मिनट की वीडियो, और जितनी खबर मैं देता हूं उतनी वो खबर, जितनी आधे घंटे में मैं खबर देता हूं उतनी खबर वो 5-6 वीडियो बनाकर देते हैं, 5 मिनट की, 10 मिनट की, 11 मिनट की, 15 मिनट की, समझ रहे हो। इससे वो फुल बेनिफिट पे रहते हैं। आपको लगता है यार ये चैनल बड़ा अपडेट दे रहा है, बैक टू बैक अपडेट आ रहा है भाई। अरे भाई 10-10 मिनट का अपडेट दे रहा है, 10 मिनट की वीडियो में 2 अपडेट है। यहां रजाग्राफी की वीडियो में, आधे घंटे के वीडियो में भाई साहब 30 मिनट की वीडियो में 60 खबरें हैं। तो हम आपके साथ फ्रॉड नहीं कर रहे। मैं भी चाहूं तो ये जो खबर मैंने आपको आधे घंटे में दी है, मैं इसके 4 टुकड़े करूं, 4 अलग अलग टाइम पे पोस्ट करूं। आप पागल हो रहे यार भाई साहब, रजा भाई मजा आ गया, हर 10 मिनट में अपडेट। भाई मुझे रील बनाने की आदत नहीं है, मुझे टिकटॉक पर चूतड़ हिलाने की आदत नहीं है, और ना अपने कौम को, ना मुझे अपने सब्सक्राइबर्स को बेवकूफ़ बनाने की आदत है। मेरे पास कई बार ऐसा होता है कि मैं खबर पढ़ रहा होता हूं और इधर एडिटर के पास नया अपडेट आता है, हमारे अब्बास भाई के पास जैसे अपडेट आता है वो वहीं मुझे रोक देते हैं, रजा भाई एक नया अपडेट आया इसी में दे दो। ये हमारी ईमानदारी है, ये मेरी मोहब्बत है आपके लिए, लिहाजा मोहब्बतों को समझा करो। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। फिलहाल के इस ईरान अपडेट में इतना ही। शब बरात के लिए जो मैंने मैसेज दिया है सख्त लफ्ज़ों में, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आप वीडियो के किसी भी हिस्से को काटिए, उसको पोस्ट कीजिए, कोई कॉपीराइट नहीं है, बट ओरिजिनल चैनल, ओरिजिनल फेसबुक पेज मेंशन ज़रूर कीजिएगा, तो आप पे कॉपीराइट नहीं आएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इबादत कीजिए, इबादत का समय है, एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, एक दूसरे के लिए दुआएं दीजिए। जय हिंद।